नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पथिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि एक बार फिर से बात पथिकी करेंगे। वंदे मातरम को लेकर इस वक्त बवाल मच रहा है, क्योंकि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस एक प्रस्ताव लाती है और ये कहती है कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही छंद गाए जाएंगे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जाती रही है, और जब बिल लाया गया और उसके बाद अगर वंदे मातरम को कोई नहीं गाता है तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए थे और संसद के अंदर चर्चा के दौरान ये कहा गया था कि किस तरीके से मुस्लिम लीग की बात कांग्रेस ने मानी, प्रस्ताव लाया और सिर्फ 2 ही छंद गाने की अनुमति दी गई, जबकि वंदे मातरम गीत का महत्व आजादी में सबसे ज्यादा है। लेकिन आखिर उसके तमाम छंदों को कांग्रेस क्यों नहीं गाना चाहती है, ये बड़ा सवाल है। आज इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। राम जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव। राम जी, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी बता रही है कि कैसे मुस्लिम लीग उसे पसंद थी, और मुस्लिम लीग ने जब ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी गई कि भैया इससे हमें असहमति है, तो जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिख डाली। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से 2 ही छंदों को कांग्रेस ने अपनाया, और कांग्रेस ये लगातार कहती रही कि 2 छंद हम इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि हम सेक्युलर हैं और सेक्युलर हमारा देश है, यानी हम सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन क्या यही एजेंडा था कांग्रेस का, या फिर कुछ और एजेंडा था? और आज के दौर में जब कानून बन गया है, सजा का प्रावधान हो गया है, तो क्या मुसलमान वोट बैंक के चक्कर में ही कांग्रेस प्रस्ताव लाती है और एक बार फिर 2 ही छंदों को गाने की अनुमति देती है? हर्षी देखेगा, वंदे मातरम का अगर आप इतिहास देखें तो 1875 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था और 1882 में इसका आनंदवत नाम के उपन्यास में इसका जिक्र था और प्रकाशित हुआ था। इस्लाम के जो तौहीद जिसको कहते हैं, एक ईश्वरवाद के सिद्धांत के अनुसार वो किसी दूसरे उसके आगे सिर नहीं झुकाते हैं, ये इस्लाम का एक उसूल माना जाता है। और उनका आरोप ये था कि चूंकि मुस्लिम लीग ने, खासकर जिन्ना साहब ने, क्योंकि वैसे तो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था, सबने बड़े प्रेम से इसको सुना था और किसी तरह की असहमति नहीं थी। और विरोध जो है काकीवाड़ा कांग्रेस के अधिवेशन के बाद 1923 के बाद उठा था, आज से 103 साल पहले, और उसमें भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सबसे पहले आपत्ति उठाई थी कि इसके कुछ हिस्से इस्लाम के विरुद्ध है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कौन सा हिस्सा जो है इस्लाम के विरुद्ध है। अब प्रश्न ये उठता है कि मुस्लिम लीग ने उनकी इस बात का लेकर और एक मुद्दा छेड़ दिया था, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और टैगोर की सलाह पर यह स्वीकार किया कि इसमें इस तरह का कहीं कोई वो नहीं है। मातरम का मतलब होता है माता, यानी वंदे मातरम, हम अपनी माता को नमन कर रहे हैं। अब माता कौन है? जिस धरती पर हम बड़े हैं, पले हैं। लेकिन उसको अगर नमन करना और सिर झुकाना दो अलग है। नमन करना माने हाथ जोड़कर ही नमन होता है, और अल्लाह के आगे सिर झुकाना समझ में आता है, सभी देवताओं के आगे सिर झुकाना समझ में आता है। लेकिन नमन करना माने नमस्कार करना, नमस्कार करने में आपत्ति कहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ बस। क्यों मुझे याद है कि 1947 के बाद भी ये हर स्कूल में गाया जाता था, मैंने स्वयं ने गाया है, मुझे अच्छी तरह याद है। 10वीं क्लास तक जो है स्कूल चालू होने के पहले हमको वंदे मातरम और ये सब गाना पड़ता था, अच्छी तरह से याद है हमको। उस समय तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। ये ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो आज की तारीख में इसको चुनाव का मुद्दा बनाकर वोट बटोरने के लिए ये जो कुछ काम कर रहे हैं, जिससे कि अल्पसंख्यक लोगों के वोट इनके पास आ जाए, लेकिन ये भरमा रहे हैं, उनका जो है उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ अल्लाह को सिर झुकाते हैं, अरे भाई ठीक है, एक ईश्वरवाद के लिए दुनिया में कोई मना नहीं करेगा, क्रिश्चियनिटी हो, चाहे आपका यहूदी धर्म हो,
सभी एक भगवान को जानते हैं, मानते हैं, जिसने कि ये दुनिया बनाई है, और उसके आगे हम सिर झुकाते हैं, नमन करते हैं। सब हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सिख भी करते हैं। सिख अपने गुरु महाराज को नमन करते हैं, उनको उन्होंने भगवान का दर्जा दे रखा है। तो इस नहीं राम जी, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि अभी जब मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था एक दिन पहले, तो मैंने खबर बताई थी कि कैसे रशीदी ने, मौलाना रशीदी ने, जिसकी हमारे से बातचीत भी हुई, आप भी बैठे थे रशीदी साहब के साथ, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वंदे मातरम पर कांग्रेस को क्लियर कर देना चाहिए, कांग्रेस को एक प्रस्ताव लाना चाहिए। मदनी साहब ने भी यही कहा। और तो देखिए 2 दिन भी नहीं लगे जब इन मौलानाओं ने बोला कांग्रेस को कि प्रस्ताव लाइए, तुरंत प्रस्ताव आ गया और 2 ही छंद गाने की अनुमति मिल रही है जो कांग्रेस के तमाम लीडर होंगे। ऐसे में लगता नहीं है कि क्या ये मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है। मुसलमानों को अगर भड़काया जाए और ये कहा जाए कि नहीं, ये तो गैर धर्म की चीज है, और वो कौन काम करेगा? कट्टर मुल्ला लोग। कौन काम करेंगे? वो स्लीपर सेल जो पाकिस्तान के भगत हैं, वो लोग जो खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान पाकिस्तान के करते हैं। तो मेरा तो अपना विचार ये है, इसने कहीं भी किसी भी तरह से कोई ऐसी बात नहीं है जो धार्मिक हो। और रहा सवाल ये, अगर इस पर ऑब्जेक्शन है तो भाई 1947 की आजादी के बाद हमारे राष्ट्रपति उस समय जो थे, वो तो इसको राष्ट्रगान बना रहे थे और इतने दिन तक जो है पड़ा रहा। निश्चित रूप से पंडित नेहरू की कमजोरी कहिए या कांग्रेस की कमजोरी कहिए, लेकिन कांग्रेस के पूरे राज्य में मुझे अच्छी तरह पता है, वंदे मातरम, हर कार्यक्रम वंदे मातरम से प्रारंभ होता था, जनगण मन से समाप्त होता था। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। तो आज अचानक इनको कौन सा जो है कीड़ा काट गया? सिर्फ एक ही है कि किसी ना किसी बहाने से सरकार को और भारतीय संस्कृति को, क्योंकि वंदे मातरम का इतिहास भारत की आजादी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, उन हजारों शहीदों के शहादत से जुड़ा हुआ है जो वंदे मातरम कहकर फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उनका अपमान है। और ये कहना कि हमने वंदे मातरम नहीं गाएंगे, बिल्कुल नहीं, गलत है। अब तो कानून बन गया है, नहीं गाएंगे तो 3 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार होइएगा। आप कितना भी चिल्ल पोंकर लें, भारत की जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है और अब इसका अनिवार्य रूप से पालन होगा। जो इसका पालन नहीं करेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको जेल की हवा खाना। लेकिन राम जी, आपको लगता है कि ये मदनी, रशीदी या फिर सोनिया गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस मामले में वाकई इन्हें सजा हो सकेगी? क्योंकि याचिका को स्वीकार गाजियाबाद कोर्ट ने किया है सोनिया गांधी के खिलाफ, लेकिन मौलाना मदनी हो या फिर रशीदी हो, ये खुलेआम समझकर बैठे हैं कि अगर अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनकी तरफ से जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा हम उसे मानेंगे, और वो उनका समर्थन कर रहे हैं। और वंदे मातरम के 2 छंद गाने को ही ये लोग रेडी हैं। तो क्या पूरा गीत ये लोग नहीं गाएंगे? और अगर नहीं गाएंगे तो क्या जेल में जाएंगे? निश्चित रूप से जाना चाहिए। संविधान में अगर उनकी आस्था है तो संविधान के अंतर्गत ये नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है, और कानून का पालन नहीं करने वालों को, अगर हमको हिंदुस्तान में रहना है, संविधान के छाये में रहना है, तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए, 3 साल जेल की रोटियां तोड़ना चाहिए। वो चाहे कितनी बड़ी हस्ती हो, वो संविधान से ऊपर तो नहीं हो सकते हैं। अगर उनको इतना ही ऐतराज है तो देश छोड़कर बाहर चले जाएं। दोहरी नागरिकता तो अभी कई लोगों के पास है, इस तरह का विरोध करने वालों के पास। वो जाकर अपने मूल देश में निवास करें, यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? किसने बुलाया था उन्हें? तो देखिएगा, ये जो चीजें हैं, ये अल्पसंख्यक वोटरों को भटकाने के लिए, उनमें भ्रम पैदा करने के लिए। फंडामेंटल चीज सही है कि क्या सब लोगों की संविधान में आस्था है या नहीं, हाँ या नहीं। अगर है तो संविधान के अंतर्गत बनाए गए नियम कायदों का पालन करना अनिवार्य है या नहीं है? ठीक है, लेकिन राम जी क्या क्योंकि देखिए अभी मुसलमानों की जहां तक हम बात करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि अपना, अगर किसी भी राज्य का देखिए, राज्य का भी अपना गीत होता था। तमिलनाडु की बात कर लें, केरल की बात कर लें, सबकी बात कर लें, तमिलनाडु में, कर्नाटका में देखिए कि कैसे वहां का जो राज्य का गीत होते था उसमें कृष्ण का जिक्र होता था, तमाम चीजों का जिक्र होता था। कांग्रेस उस पर आपत्ति नहीं जताती है। कांग्रेस आपत्ति जताती है वंदे मातरम पर।
आपको लगता है कि क्या 7 राज्यों में आगे आने वाले समय में चुनाव है, इसलिए जानबूझकर ये प्रस्ताव लाया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए जब सोनिया गांधी का विवाद आया, वो वीडियो सामने आई तो आपको याद होगा जयराम रमेश का बयान सामने आया और जयराम रमेश कह रहे थे कि नहीं जी पूरा हमने राष्ट्रीय गीत गाया है और सोनिया गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी। अब प्रस्ताव लाके तो कांग्रेस खुद ही फंस गई है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, उसमें कांग्रेस के अरे हजारों कार्यकर्ताओं में से अगर आप लोगों का सर्वे करेंगे तो किसी को इससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति किसको है? मलकाए जो कांग्रेस की मलकाए आजम है उनको है, उनके शहजादे को है। क्यों? कि उनको भारत की संस्कृति और उससे किसी तरह का स्नेह ही नहीं है। अगर स्नेह होता तो संविधान के रक्षा के लिए उनको संविधान का पालन करना चाहिए था। हमेशा तो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब जो भड़काने में लगे हैं किसको? जैन जी को, जबरदस्ती। और वो उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? विदेशों से आ रहा है। कौन दे रहा है? देश के दुश्मन। और इन दुश्मनों का सफाया जब तक नहीं होगा भारत के विकास में ये रोड़े अटकाते रहेंगे। लेकिन यहाँ कांग्रेस को या उनके आकाओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता बहुत समझदार है, अच्छी तरह समझती है। इस तरह की हरकतों से अगर वो चाहें कि गद्दी पर आसीन हो जाएंगे, असंभव है। मतदाता बहुत चतुर है, वो जो है एक एक चीज का आकलन करके चलता है। बहुत हो गया, अति नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप में भारत की रक्षा के प्रति आस्था है, अगर आप में देश प्रेम है, देश के विकास में सहभागी हैं, तो आपको जनता जो है पसंद करेगी। अन्यथा आपको जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है उस तरह फेंक दिया जाएगा। ये बात उनके समझ में आ जाना चाहिए। और पिछले चुनावों के रिजल्ट में ये बात क्लियर कर सामने है। अब रहा प्रश्न ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इनको कुछ नहीं मिलता है, इसलिए बरगलाने के लिए उन्होंने इसमें धार्मिक पहलू जोड़कर वो कहते हैं हम तो अल्लाह के अलावा किसी को सिर नहीं झुकाते। बिल्कुल सही है, हम भी नहीं झुकाते। लेकिन नहीं, सवाल तो यह है ना, सवाल ये है ना, क्योंकि देखिए राहुल गांधी अपने धर्म को लेकर ही कंफ्यूज रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह तो राहुल गांधी जनेऊ बताते हैं कि हम जनेऊ पहनते हैं, लेकिन उनके धर्म को लेकर भी सवाल उठते हैं क्योंकि माँ किसी धर्म से, पिता किसी धर्म से, दादी की बात करें या फिर दादा की बात करें, अगर उनके इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों का साथ कांग्रेस ने हमेशा लिया, साथ दिया, और इसी वजह से वो मुसलमानों के लिए ये सीधा प्रस्ताव लेकर आई है। और ये देखिए बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी इसे बनाने की कोशिश करेगी, और जो ये मुसलमानों की वोट बैंक पाने के लिए कर रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, इन्हीं को नुकसान होगा आगे आने वाले चुनाव में। राम जी, हर्ष जी, देखिएगा, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कंफ्यूज है। मैं कहता हूं वो फ्यूज है, कंफ्यूज नहीं है। उनके हाथ में एक जो कुलावा बंधा हुआ है वो क्या है? वो रोमन कैथोलिक के धर्म के पालन करने वाले उसको बांध के रखते हैं। आप देख लीजिएगा उसमें उनकी एक एक बातें, एक एक उनका कार्यक्रम दिखावे के लिए अलबत्ता वो मंदिर में शरणागत हो जाएंगे, मानसरोवर पहुंच जाएंगे और मंदिरों में जाकर प्राणायाम अच्छा ठीक है राम जी, आपने जो एक बात कही है, जिस धागे की आप बात करें कैथोलिक का, क्योंकि देखिए इसको लेकर मुझे एक चीज याद आ गई, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो FCRA बिल को लेकर बवाल मच रहा है, क्योंकि जो विदेश से हमने कई चीजें देखी हैं कि किस तरीके से कैथोलिक चीजों को बढ़ाने के लिए चर्चों को फंड दिया जाता है। भारत के अंदर भी फंड ऐसा दिया गया ताकि भारत में ऐसी गतिविधियां हों और भारत का नाम दुनिया में खराब हो। तो आपको लगता है कि ये FCRA बिल हो या फिर वंदे मातरम हो, इसको लेकर जानबूझकर कांग्रेस पार्टी लोगों में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमने देखा है कि वंदे मातरम किस तरीके से हमेशा से भारत के हर एक व्यक्ति के दिलों में रहा, राष्ट्रीय गीत हमेशा से रहा, लेकिन कांग्रेस ने उसमें बाधा डालने की कोशिश करी। दूसरा, फंडिंग के लिहाज से कांग्रेस इसलिए आवाज उठा रही है FCRA बिल पर ताकि विदेश से फंडिंग आएगी और वो भारत में ऐसी गतिविधियां करने की कोशिश करेंगे जो मोदी के खिलाफ। देखिए, ये बात अपनी जगह सही है कि विदेशों से जो फंडिंग आती है NGO के नाम पर, उसमें से अधिकांश फंडिंग या तो धर्म के प्रचार के लिए होती है या राष्ट्र के विरोध में या भारत की प्रगति में अवरोध उत्पन्न करने के लिए होती है। जैन जी में जितना भी पैसा आया, जो वहां पर क्रिमिनल्स इकट्ठे हुए थे, कोई फ्री फोकट में नहीं जाता है, उनके लिए पैसा बांटा गया था और निश्चित रूप से उसके बगैर वो नहीं आ सकते हैं।
अब ये पैसा आया कहाँ से, कौन लाया, अब उनके सोर्सेज की जब खोजबीन हो रही है तो सब तिल मिला रहे हैं। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आ रहा है, FRCA, बहुत जरूरी था, ये काफी पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज होती हैं वो वॉलंटरी सोसाइटीज होती हैं, उसमें से कोई फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन ये सोसाइटी बनाकर, जैसे हमारे यहाँ तो सोसाइटीज का बड़ा विचित्र रूप बना दिया गया। एक सोसाइटी बनी थी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, उसका स्थायी जो अध्यक्ष किसको बना दिया गया था, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष को, जीवन पर्यंत वो रहेंगे। फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, उसका पैसा उन्होंने किससे वसूल किया, दान के रूप में चीन से। चीन को एक तरफ तो दुश्मन कहते हैं और चीन से कंट्रीब्यूशन लेते हैं, एक राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें ही पैसा लेते हैं, और उसका उपयोग क्या करते हैं, उसका उपयोग किसी भी रूप में, किसी भी NGO का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग में नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो इनकी हर हफ्ते जो है विदेशी यात्राएं होती हैं, विदेशों में ऐश मनाने जाते हैं, वो खर्चा कहाँ से आता है, इन्हीं फाउंडेशन से आता है। ये खर्चा कहाँ से आता है, NGOs के फंड से आता है। NGO की गतिविधि पर सरकार अगर ट्रांसपेरेंसी चाहती है तो इनको तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ इसलिए है ना क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा। तकलीफ इसलिए है ना कि इनका नैरेटिव नहीं चल पाएगा। तकलीफ इसलिए है कि फिर ये मुसलमानों को बात नहीं कर पाएंगे, मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश है इनकी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए वंदे मातरम हो, चाहे फिर FCRA बिल हो, उसको लेकर विरोध जता रहे राम जी, सीधी सी बात है। ठीक है राम जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास आज इतना ही था, आप से फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बात पते की में राम जी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस वंदे मातरम का और FCRA बिल का विरोध क्यों कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक विश्लेषण कर रहे थे और आपको ये विश्लेषण अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। ऐसे ही विश्वास के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे बात पते की लेकर। बड़ा मुद्दा होगा, खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।